आपके साथ संबंध बनाने से इनकार कर दिया तो आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग तो जबरदस्ती ले लेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जरूर होंगे जो अपने हाथों का इस्तेमाल करके सो जाएंगे। सुनील ने भी कुछ ऐसा ही किया, लेकिन सुबह होते ही उसने अपने परिजनों को अपनी रात बीती सुना दी। जब परिवार की महिलाओं ने दुल्हन से इस बारे में पूछा तो उसने कुछ उचित जवाब नहीं दिया, लेकिन जब मामले में पुलिस की एंट्री हुई तो एक ऐसा घिनौना सच उभर कर सामने आया जिसके बारे में जानने के बाद हर कोई हैरान रह गया। फिलहाल पुलिस इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर दुल्हन अपने पति को देने से इनकार क्यों कर रही है। दोस्तों, इस कहानी को समझाने के लिए मुझे आपको लगभग 14 साल पीछे ले जाना पड़ेगा। साल 2010 में राजेंद्र पाठक की पत्नी की मौत हो गई थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अपने बच्चों की देखरेख के लिए वो अपने किसी गरीब परिचित की 14 साल की बेटी राधिका को अपने घर ले आया और उसने राधिका की पढ़ाई लिखाई समेत शादी करने की जिम्मेदारी भी ले ली। राधिका जिम्मेदारी से घर का काम करती थी, बच्चों की देखरेख भी करती थी और पढ़ाई भी करती थी। राजेंद्र पाठक राधिका की हर जरूरत पूरी करता था, उसे बहुत खुश रखता था, साथ ही उस पर बुरी नजर भी रखता था। जैसे जैसे राधिका बड़ी होती गई, वैसे वैसे राजेंद्र पाठक की हवस भी बढ़ती गई। अब वो रोज रात को राधिका को पॉर्न फिल्में दिखाने लगा और उसके नाजुक अंगों से छेड़छाड़ करने लगा। राधिका को ये तो मालूम नहीं था कि ऐसा करना सही है या गलत, लेकिन ऐसा करने में उसे अच्छा लग रहा था। राजेंद्र पाठक ने उसके दिमाग में ये डाल दिया था कि ऐसा कोई किसी के भी साथ कर सकता है। ये सब करने में बहुत मजा आता है और इंसान के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये सब जरूरी होता है, लेकिन इस बारे में किसी को बताया नहीं जाता है। 3 साल तक राजेंद्र पाठक ने जैसे तैसे खुद को रोका। जब राधिका 17 साल की हो गई तो उससे रहा नहीं गया। अब तक वो राधिका को मानसिक रूप से पूरी तरह से संबंध बनाने के लिए तैयार कर चुका था, लिहाजा राधिका भी स्वेच्छा से उसके साथ संबंध बनाने लगी। अब लोगों की नजरों में भले ही राधिका राजेंद्र पाठक की नौकरानी थी, लेकिन ये दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। जब तक राधिका को समझ आया कि ये सब करना गलत है, तब तक वो सैकड़ों बार राजेंद्र पाठक के साथ कर चुकी थी। राजेंद्र पाठक उससे प्यार भी तो बहुत करता था, आखिर वो इसका विरोध करती भी तो कैसे। अब राधिका 24 साल की हो चुकी थी। उसके माता पिता राजेंद्र पाठक पर उसकी शादी करने का दबाव बनाने लगे, लेकिन राजेंद्र पाठक के मन में तो कुछ और ही था। जब राधिका के पिता की तरफ से दबाव लगातार बढ़ने लगा तो राजेंद्र और राधिका ने एक योजना बनाई। योजना के मुताबिक राधिका की शादी किसी और से कर दी जाएगी, लेकिन शादी के बाद ना तो वो अपने पति को करने देगी और ना ही ससुराल में कुछ काम करेगी और पूरे ससुराल वालों को अपनी उंगली पर नचाने की कोशिश करेगी। इस बात से तंग आकर उसके ससुराल वाले उसे मायके भेज देंगे, मतलब राजेंद्र के पास भेज देंगे। जिसके बाद राधिका अपने ससुराल वालों पर दहेज का आरोप लगाकर तलाक ले लेगी, जिसके कुछ सालों बाद ये दोनों शादी कर लेंगे ताकि लोगों को इनके अवैध संबंधों के बारे में पता न चले, ऐसा लगे कि इन दोनों ने मजबूरी में शादी की है। योजना के तहत राजेंद्र पाठक ने सुनील वर्मा के साथ राधिका की शादी तय कर दी। पूरे रस्मों रिवाज के साथ दुल्हन को विदा भी कर दिया, लेकिन राधिका ने सुनील के साथ सुहागरात मनाने से मना कर दिया। राधिका को अपनी योजना का सेकंड स्टेप प्ले करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि सुनील ने ये बात सभी को बता दी। सुनील वर्मा के पिता ने इस विषय में बात करने के लिए राजेंद्र पाठक को बुलाया तो वो भी राधिका की तरफदारी करते हुए बोलने लगा कि अगर किसी लड़की का मन ये सब करने का नहीं है तो उसके साथ जबरदस्ती करना अपराध है। साथ ही वो ये भी कहने लगा कि राधिका को कोई काम करना नहीं आता है, वो घर का कोई काम नहीं करेगी, आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हें दहेज के केस में फंसा दूंगा। सुनील वर्मा और उसके पिता इस बात से पूरी तरह से हैरान थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके साथ आखिर ये क्या हो रहा है। उन्होंने सोचा ये लोग हमें दहेज के केस में फंसाएं, इससे पहले हम पुलिस के पास चले जाते हैं। लिहाजा उन्होंने पुलिस में दुल्हन और उसके मुंह बोले पिता यानी राजेंद्र पाठक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। जब पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू की तो पुलिस का दिमाग भी हैंग हो गया। आखिर क्या वजह हो सकती थी कि दुल्हन ना तो सुहागरात मनाने को तैयार है और ना ही घर का कोई काम करने को तैयार है। जब पुलिस ने इस मामले में सबको अलग अलग बैठाकर पूछताछ की तो पुलिस को शक हो गया कि राधिका और उसके मुंह बोले पिता राजेंद्र पाठक के बीच कुछ न कुछ तो जरूर है। पुलिस ने तुरंत इस एंगल से जांच करना शुरू किया और राजेंद्र पाठक के भेल में 4 डंडे मारते हुए उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपनी पूरी प्लानिंग बता दी। जिसके बाद पुलिस ने राजेंद्र पाठक और राधिका को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। हालांकि सुनील वर्मा और उसके पिता का कहना है कि इन दोनों को जेल भेजो या ना भेजो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन शादी में हमारा जो खर्चा हुआ है हमें वो वापस दिला दो, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं, हमने कर्जा लेकर शादी की थी।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि आज के समय में आपके साथ धोखा कभी भी कहीं भी और कैसे भी हो सकता है। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और शादी करने से पहले लड़की या लड़के के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें, नहीं तो ऐसा हाथ